नमस्कार। जन शोध न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। मध्य प्रदेश में हम शिक्षा के हाल को खंगालने का प्रयास कर रहे थे और ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर मध्य प्रदेश में शिक्षा किस स्तर पर है और क्या मध्य प्रदेश की सरकार का शिक्षा के प्रति नजरिया है। इस तारतम्य में हमने अपनी पिछली कड़ी में भोपाल यानी मध्य प्रदेश की राजधानी के शिक्षा के हाल आपसे शेयर करने का प्रयास किया था। अब हम मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी यानी इंदौर की शिक्षा के विषय में आपसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। वहां की सूरत हाल आपको बताने का प्रयास करेंगे और जो शहर केवल प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी अपनी ख्याति रखता है और कुछ मामलों में जिसकी शिक्षा संस्थान भी विश्व में कहीं न कहीं स्थान रखते हैं, आखिर उस जिले की शिक्षा की स्थिति का वास्तविक आकलन क्या है। मध्य प्रदेश निश्चित रूप से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का एक केंद्र है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो इंदौर पे स्थित हैं, चाहे हम वो आईआईटी की बात कर लें, चाहे हम आईआईएम की बात कर लें, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यहाँ पर है, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज यहाँ पर है, श्री गोविंद राम सेक्सरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान यानी SGSITS यहाँ पर है। देव के अनेक शोध संस्थान यहाँ पर हैं। इंदौर में एक बड़ी तादाद में इनकी एक मास अपील है और लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में केवल प्रदेश से नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों से भी, यहाँ भारत के अन्य प्रदेशों से भी यहाँ पढ़ने आते हैं। अगर इंदौर की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान की बात करें तो इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, सैनिटेशन पर टॉप पर है और ये लगातार उसने अपनी ये स्थिति बनाई हुई है, यानी इस पर उसने अपनी महारत हासिल कर ली है। आईआईएम इंदौर एशिया के प्रमुख बिजनेस स्कूलों में एक माना जाता है। आईआईटी इंदौर विश्व स्तरीय अनुसंधान और संस्थानों में तेजी से अपनी जगह बना रहा है। देव से हजारों छात्र राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत है और स्टार्टअप और नवाचार में मध्य प्रदेश में इंदौर का एक अलग और अलहदा नाम है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मगर जब हम इन्हीं झरोकों को शिक्षा के विंडो से, शिक्षा की खिड़कियों से जब झांकने का प्रयास करते हैं तो स्थिति बदल जाती है। शहरी इंदौर की तो फिर भी कमोबेश स्थिति ठीक ही है, मगर ग्रामीण की एकदम से बदल जाती है। इंदौर में शिक्षा की स्थिति की बात करें तो इंदौर जिले में कुल विद्यालय 3145 हैं। कुल विद्यार्थी 8,40,000 से भी ऊपर विद्यार्थी विभिन्न स्कूलों में पढ़ रहे हैं। कुल शिक्षक 35,200 से अधिक हैं जो इन छात्रों को पढ़ा रहे हैं। छात्र शिक्षक अनुपात की बात करें तो इंदौर 1:24 में ठहरता है, यानी 24 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक उपलब्ध है। हालांकि इसका ये कतई मतलब नहीं निकाल लेना चाहिए आपको कि हर विद्यालय में एक कक्षा में एक शिक्षक हैं और उसके मुकाबले यानी उनको पढ़ाने के लिए 24 विद्यार्थी हैं। ये एक औसत है। जमीनी हकीकत
इससे अलग है क्योंकि ये कॉम्पैक्ट में निकाली जाती है ना, सभी स्कूलों को मिलाकर निकाली जाती है। बहरहाल मध्य प्रदेश में अगर शिक्षा के स्तर में इंदौर की रैंकिंग को देखें तो वह 11वें स्थान पे आता है, जबकि इतने संसाधन और इतनी वरीयता उसके पास में उपलब्ध है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर जब हम इसकी बात कर लेते हैं रैंकिंग में, उस पर हम देखते हैं तो दृश्य ही बदल जाता है। 309वां स्थान मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर, इंदौर का राष्ट्रीय स्तर पर ठहरता है। अब उन्हीं सब कंटेंट को हम यहाँ तलाशने का प्रयास करेंगे, उन्हीं सब व्यवस्थाओं को हम यहाँ तलाशने का प्रयास करेंगे, उन्हीं सब पैमानों के आधार पर हम शिक्षा का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे, जिनके आधार पर किसी शिक्षा की नींव रखी जाती है या किसी शिक्षा को फलीभूत किया जाता है और लोगों को, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को शिक्षित किया जाता है। तो उसमें जो सबसे पहला बिंदु निकल के आता है पुस्तकालय। पुस्तकालय की अगर हम स्थिति देखें तो कुल विद्यालय 3145 है, जैसे कि हमने पहले ही चर्चा की, जिनमें पुस्तकालय हैं ऐसे विद्यालय इंदौर में 2886 हैं, यानी 299 विद्यालयों में अभी भी पुस्तकालय नहीं है। मगर 2846 जो विद्यालय हैं जिन पर पुस्तकालय हैं, जो स्कूल हैं उनमें भी पुस्तकालय हैं, तो आप ये कतई नहीं समझ लीजिएगा कि ये सभी ऑपरेट हैं। इनमें से कम 60% ही ऐसे होंगे जो कि इस कंडीशन में हैं कि बच्चों को लाइब्रेरी की सुविधा मिल भी रही होगी, बुक उन्हें मिल भी रही होंगी, इशू हो रही होंगी और उनका अध्ययन हो रहा होगा। पुस्तक बैंक की बात कर लें तो राज्य स्तर पर अधिकांश विद्यालयों में पुस्तक बैंक, रीडिंग कार्नर उपलब्ध हैं। इंदौर इसमें अच्छी स्थिति में है। इंटरनेट की बात करें तो लगभग 59.9% विद्यालयों में इंटरनेट है। अगर संख्या की दृष्टि से देखें तो 1884 विद्यालयों में इंटरनेट है, जबकि इस डिजिटल युग में 1261 विद्यालयों में अभी भी इंटरनेट नहीं है। तो वो विद्यालय आज की आधुनिक शिक्षा को किस तरीके से पढ़ाते होंगे, यही एक यक्ष प्रश्न है। बिजली की स्थिति अगर देखा जाए तो 96.3% विद्यालयों में बिजली उपलब्ध है, यानी 3028 विद्यालयों में बिजली उपलब्ध है और 117 ऐसे विद्यालय अभी भी हैं इस युग में जिनमें इंदौर में बिजली नहीं। अब जिन विद्यालयों में, खासकर ग्रामीण में, जिनमें बिजली है भी, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो पूरे समय उपलब्ध हो रही है, खासकर गर्मी के दिनों में। पेयजल के सिनारियों से, पेयजल की दृष्टि से इस शिक्षा व्यवस्था की एक इंदौर की तस्वीर देख लेते हैं। तो पेयजल उपलब्धता की जहां तक बात की जाए तो 98% विद्यालयों में इंदौर के पेयजल उपलब्ध है। 3082 विद्यालयों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, मगर 63 ऐसे भी विद्यालय हैं जिनमें अभी भी पेयजल की उपलब्धता नहीं है। इन्हें राम भरोसे छोड़ दिया गया है। बालिका शौचालय, जिसकी हमने अपने पहले ही एपिसोड में बात की थी, और यह क्यों अनिवार्य है और इससे ड्रॉप आउट का क्या रिलेशन है, वो हमने विस्तार से बताने का प्रयास किया था। 92.3% इंदौर के विद्यालयों में कार्यशील बालिका शौचालय है, यानी 2903 विद्यालयों में गर्ल्स टॉयलेट्स हैं और ऑपरेटेड कंडीशन में। हालांकि कंडीशन पर जाएंगे तो फिर एक अलग तस्वीर निकल के आ जाएगी, बहरहाल अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं।
मगर 242 अभी ऐसे विद्यालय हैं जहां पर गर्ल्स टॉयलेट नहीं है। स्मार्ट क्लासेस की बात कर लें तो यूडीआई ऐसी प्लस 2025-26 का डाटा कहता है कि मध्य प्रदेश में 11.6% जो विद्यालय हैं उनमें स्मार्ट क्लासेस है। तो इंदौर की उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो 365 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस है। बिना स्मार्ट क्लासेस वाले जो स्कूल रह जाते हैं, फिर विद्यालय रह जाते हैं, वो 2780 विद्यालय रह जाते हैं, जो कि एक बड़ी संख्या है इस आईटी के युग में। अब बात कर लेते हैं डिजिटल लाइब्रेरी की, जो महत्वपूर्ण कड़ी है शिक्षा की आज के समय में, आज की मॉडर्न एजुकेशन में। राज्य में केवल 0.9% यानी 1% से भी कम सरकारी विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी। इंदौर की स्थिति अगर इससे अच्छी मान ले तब भी डिजिटल लाइब्रेरी वाले विद्यालय लगभग 28 हैं, यानी ये 3 के अंक को भी पूरा नहीं कर पा रहे। और डिजिटल लाइब्रेरी जिन विद्यालयों में नहीं है, ऐसे विद्यालय 3117। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी संख्या है जिस पर अभी काम करने की आवश्यकता है। आईसीटी लैब की बात करें, हालांकि इसकी कोई स्पष्ट जानकारी अभी हमारे बहुत ज्यादा डेटा खंगालने पर भी नहीं आई, मगर ये जो डाटा हम निकाल पा रहे हैं, इसकी भी स्थिति इंदौर में बहुत बेहतर नहीं है। विज्ञान प्रयोगशाला की अगर बात करें तो यूडीआईएस प्लस रिपोर्ट के अनुसार देश में 54.6% माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो विज्ञान प्रयोगशाला है यानी साइंस लेबोरेटरी है वो फंक्शनल हैं। अगर इस दृष्टि से देखें तो इंदौर में 491 ऐसे स्कूल पर हैं जिन पर की विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं, जबकि 409 विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशालाएं नहीं। कंप्यूटर शिक्षा की अगर बात करें तो इंदौर इतना आईटी के क्षेत्र में आगे होने के बाद भी, इतना एक कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट होने के बाद भी, कंप्यूटर जिन स्कूलों में है उनकी संख्या इंदौर में लगभग 2000 के आसपास है और 1145 के लगभग स्कूलों में अभी भी डिजिटल शिक्षा, कंप्यूटर लर्निंग है ही नहीं, क्योंकि वहां कंप्यूटर उपलब्ध ही नहीं। ये पूरा खाका है इंदौर के एजुकेशन सिस्टम का। इसको अगर हम समराइज करने की बात करें तो जो पुस्तकालय हैं 2846 विद्यालयों में पुस्तकालय है, जबकि 299 स्कूलों में पुस्तकालय नहीं है। 1884 विद्यालयों में इंटरनेट सुविधा है, वहीं 1261 विद्यालय में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। 3028 विद्यालयों में बिजली उपलब्ध है, जबकि इस युग में भी 117 विद्यालयों में अभी भी बिजली नहीं पहुंची है। 3082 विद्यालयों में पेयजल की सुविधा है, जबकि इस आधुनिक युग में 63 विद्यालय अभी भी इससे वंचित हैं। 2903 विद्यालयों में कार्यशील यानी वर्किंग कंडीशन में गर्ल्स टॉयलेट हैं, जबकि 242 विद्यालय अभी भी इससे वंचित हैं। लगभग 365 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस हैं, जबकि 2780 विद्यालय अभी भी इससे वंचित है। डिजिटल लाइब्रेरी लगभग 28 इंदौर में उपलब्ध हैं, यानी 99% विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी नहीं।
इस सब को बताने का प्रयास हमारा केवल यही है कि गगनचुंबी बातें हो रही हैं, बड़ी बड़े इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, मगर जमीनी हकीकत शिक्षा पर ध्यान कहीं सरकार का गुम हो चुका है। हम उस वास्तविकता को बताने का प्रयास इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अगर आप प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूल की शिक्षा की बेहतर व्यवस्था नहीं करेंगे तो आपके इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आखिर पढ़ेगा कौन? या तो फिर वही बात होगी कि इंस्टीट्यूट आपके प्रदेश में होगा और पढ़ेंगे बाहर के। आप इन सब मुद्दों पर क्या सोचते हैं? अगर आप हमसे अपनी राय शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनसोच। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार।